दोस्तों ये रियल अग्नि पुराण बुक है। पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद से आज यहाँ से शुरू करते हैं। रियल रामायण, महाभारत, वेद, पुराण, कामसूत्र, उपनिषद, ये सब बुक अगर आप शुरुआत से पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, या फिर चैनल का नाम कुछ अलग कोई योजक को यूट्यूब पर भी सर्च करके प्लेलिस्ट में जा करके शुरुआत से पढ़ सकते हैं। तो यदि कोई ब्राह्मण मोहबस मदिरा का पान कर ले या नशीला ड्रिंक पी ले तो उसे अग्नि वर्ण सूरा का, अग्नि के समान वर्ण वाले गोमूत्र अथवा केवल जल का पान करना चाहिए। सोने की चोरी करने वाले ब्राह्मण को राजा के समीप जाकर अपने कर्म की सूचना देते हुए कहना चाहिए कि आप मुझे आज्ञा दें। राजा को दूसरे के हाथ से एक मूसल लेकर उसे एक ही प्रहार में मार डालना चाहिए, क्योंकि चोर वध से शुद्ध होता है और ब्राह्मण तपस्या से शुद्ध होता है। गुरुपत्नी से समागम करने वाले को स्वयं अपने लिंग और अंडकोश को काटकर अपनी अंजलि में रखकर नेतृत्व दिशा की ओर तब तक जाना चाहिए जब तक वो गिर ना जाए, अथवा उसे अपनी इंद्रियों को वश में करके 3 मास तक चंद्रायन व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। तो पाप का सज़ा उस समय कठिन था। कलयुग के लोगों के लिए सब आसान है, ये कलयुग पे लागू नहीं होता। कोई करना चाहे तो अलग बात है। ऐसा कर्म करके जिससे मनुष्य जाति से भ्रष्ट हो जाए, शांतवन नामक व्रत करना चाहिए। अनिच्छा से ये कर्म करने पर प्राजापत्य व्रत करना चाहिए। इंदु व्रत नामक तपस्या उस पाप के प्रायश्चित्त स्वरूप करना चाहिए जो विजातीय स्त्री पुरुष के विवाह के समय उपस्थित रहने से होता है। ऐसे कर्म में जिनसे मनुष्य मलिन हो जाते हैं 3 दिन तक यावक नामक व्रत करना चाहिए। ब्रह्महत्या के पाप का चतुर्थांश पाप क्षत्रिय के वध करने से, उसका 8वां भाग वैश्य की हत्या करने से, 16वां भाग शूद्र की हत्या करने से होता है। बिल्ली, नेवले, गोरिया, मेंढक, कुत्ते, गौ, उल्लू और कौवे की हत्या करने पर शूद्र की हत्या के समान व्रत करना चाहिए। चारों में से किसी वर्ण की हत्या होने पर शूद्र हत्या का प्रायश्चित्त करें। स्त्री की अज्ञानवश हत्या करके भी शुद्ध हत्या का प्रायश्चित्त करें। सर्पादि का वध होने पर, नक्कव्रत और अस्थिहीन जीवों की हत्या होने पर प्राणायाम करें। दूसरे के घर से थोड़े मूल्य की वस्तु के चुराने वाले को कृच्छ्रसांतपन व्रत करना चाहिए। भोज्य पदार्थ, शय्या, यान, आसन, पुष्प, कंद और फलों को चुराने वाले की शुद्धि पंचगव्य का भक्षण करके करना चाहिए। तृण, काष्ठ, वृक्ष, शुष्कान्न, गुड़, वस्त्र, चर्म और मांस चुराने वाले के लिए 3 रात्रियों तक भोजन ना करना ही प्रायश्चित्त है। मणि, मोती, मूंगा, तांबा, चांदी, लोहा, कांसा अथवा पत्थर की चोरी करने वाला 12 दिन तक अन्न का कण मात्र खाकर रहे। कपास, रेशम, ऊन तथा 2 खुर वाले बैल आदि, 1 खुर वाले घोड़े आदि पशु पक्षी, सुगंधित द्रव्य, औषध अथवा रस्सी चुराने वाला 3 दिन तक दूध पीकर रहे। मित्र पत्नी, पुत्रवधू, कुमारी और चांडाली में वीर्यपात करके गुरुपत्नी गमन का प्रायश्चित्त करें। फुफेरी बहन, मौसेरी बहन और सगी ममेरी बहन से गमन करने वाला चंद्रायन व्रत करें। यानी इन सारी बहनों के साथ गमन या संभोग समागम करने वाला ऐसा व्रत करके प्रायश्चित्त करें। मनुष्येतर योनि में रजस्वला स्त्री में योनि के सिवा अन्य स्थान में अथवा जल में वीर्यपात करने वाला मनुष्य कृच्छ्रसांतपन व्रत करे। व्रत कैसा है, क्या है, ये पहले ही मैं पढ़ चुका हूँ। आप पिछला वीडियोस देख सकते हैं किस व्रत के बारे में बात हो रही है। पुरुष अथवा स्त्री के साथ बैलगाड़ी पर जल में या दिन में मैथुन करके ब्राह्मण वस्त्र सहित स्नान करें। चांडाल और अंत्य जो जाति की स्त्री के साथ सहवास करने वाला, उसके साथ भोजन करने वाला अथवा उससे किसी वस्तु को ग्रहण करने वाला ब्राह्मण यदि अज्ञान में ऐसा करता है तो पतित हो जाता है। यदि जानबूझकर ऐसा करता है तो वो उसके समान हो जाता है। दुष्ट स्त्री को उसका पति एकांत घर में रखता है और परस्त्रीगामी पुरुष से उसे दीक्षा दिलवाता है। यदि वो स्त्री इस प्रकार व्रत की शिक्षा दिए जाने के बाद भी वैसा ही कार्य करे तो वो
कृच्छ चांद्रायन व्रत करके ही पवित्र हो सकती है। जो ब्राह्मण एक रात में रजस्वला कुमारी के साथ सहवास करता है, संभोग करता है, वो 3 वर्ष तक भिक्षान्न खाकर और उपयुक्त मंत्र का जप करके शुद्ध होता है। पुष्कर बोले, अब मैं तुमसे महापापियों के प्रायश्चित्तों को कह रहा हूँ। 1 वर्ष तक किसी पतित व्यक्ति के संसर्ग में रहने वाला स्वयं पतित हो जाता है। यहाँ पर संसर्ग का अभिप्राय है यज्ञ करना, पढ़ाना और यौन संबंध रखना। जो मनुष्य जिस पतित का संसर्ग करता है वो उसके संसर्ग जनित दोष की शुद्धि के लिए उस पतित के लिए विहित प्रायश्चित्त करें। पतित व्यक्ति के सपिंड और बंधुओं को उसकी शुद्धि के लिए उदक क्रिया को करनी चाहिए। पतित के सपिंड और बांधवों को एक साथ निंदित दिन में संध्या के समय जाति भाई, ऋत्विक और गुरुजनों के निकट पतित पुरुष की जीविकावस्था में ही उसकी उदक क्रिया करनी चाहिए। तत्पश्चात जल से भरे हुए घड़े को दासी द्वारा लात से फेंकवा दे। पतित के सपिंड एवं बांधव एक दिन रात अशौच माने। उसके बाद वे पतित के साथ संभाषण न करें और घर में उसे ज्येष्ठांश भी ना दे। पतित का छोटा भाई गुणों में श्रेष्ठ होने के कारण ज्येष्ठांश का अधिकारी होता है। यदि पतित बाद में प्रायश्चित्त कर ले तो उसके सपिंड और बांधव उसके साथ पवित्र जलाशय में स्नान करके जल से भरे हुए नवीन कुंभ को जल में फेंक दे। पतित स्त्रियों के संबंध में भी यही कार्य करे, परंतु उसको अन्न, वस्त्र और घर के समीप रहने का स्थान देना चाहिए। जिन ब्राह्मणों को समय पर विधि के अनुसार गायत्री उपदेश प्राप्त नहीं हुआ है उनसे 3 प्रजापत्य कराकर उनका विधिवत उपनयन संस्कार करावे। निषिद्ध कर्म का आचरण करने से जिन ब्राह्मणों को परित्याग कर दिया गया हो उनके लिए भी इसी प्रकार का उपदेश करे। ब्राह्मण संयत चित्त होकर 3 सहस्र गायत्री का जप करके गौशाला में 1 माह तक दूध पीकर निंदित पतिग्रह के पाप गृह से छूट जाता है। संस्कारहीन मनुष्य का यज्ञ कराकर गुरुजनों के सिवा दूसरों का अंत्येष्टि कर्म, अभिचार कर्म अथवा अहीन यज्ञ करा के ब्राह्मण 3 प्रजापत्य व्रत करने पर शुद्ध होता है। जो द्विज शरणागत का परित्याग करता है और अनधिकारी को वेद का उपदेश करता है वो 1 वर्ष तक नियमित आहार करके उस पाप से मुक्त हो जाता है। कुत्ते, गीदड़, गधे, ग्राम्य मांसभक्षी पशुओं, मनुष्यों, ऊंट और घोड़े के द्वारा जिस व्यक्ति को काट लिया गया हो वो प्राणायाम से शुद्ध हो जाता है। व्रत भंग होने पर और क्रम का परित्याग करने पर उपवास करना चाहिए। ओमकार का उच्चारण करने वाला ब्राह्मण का उपहास करने वाले ब्राह्मण को स्नान और उपवास करके और तथा के शेष भाग में उपहसित ब्राह्मण का अभिवादक करके उसे प्रसन्न करना चाहिए। ब्राह्मण का रक्त निकालने पर कृच्छातिकृच्छ नामक व्रत करना चाहिए। जिस व्यक्ति के घर में अज्ञान से चांडाल रहता है उसे पराग नामक व्रत करना पड़ता है, किंतु यदि वो चांडाल जानबूझकर ब्राह्मण के घर रह जाए तो उस ब्राह्मण को चांद्रायन व्रत करना चाहिए। इन्हीं परिस्थितियों में शूद्र को प्रजापत्य व्रत करना चाहिए। उस समय घर में नमक, गुड़, कुसुम का पुष्प अथवा अन्य जो भी धान्य हो उन्हें पहले द्वार पर रखकर फिर अग्नि में डाल देना चाहिए, किंतु मिट्टी के बर्तनों का त्याग ही करना चाहिए। अन्य द्रव्यों की शुद्धि द्रव्य शुद्धि के नियमों के अनुसार करनी चाहिए। चांडाल के साथ एक ही कुएं का जल पीने से अशुद्धि से दूषित मनुष्य 1 दिन के उपवास अथवा पंचगन्य पान से शुद्ध होता है। ये उस समय की बात हो रही है, महाभारत के बाद के समय की, कुछ बाद के और आज से बहुत पहले के। जो व्यक्ति चांडाल का स्पर्श करके जानबूझकर कुछ खा लेता है उसे चांद्रायन अथवा तप्तकृच्छ नामक व्रत करना पड़ता है। जो व्यक्ति चांडाल इत्यादि के स्पर्श से दूषित पात्र में खाता है वो 6 रात्रि तक अपवित्र रहता है। अंतर्ज्यों के खाने से बचे हुए भोजन को खाने वाला द्विज को चांद्रायन व्रत करना चाहिए, किंतु इन्हीं परिस्थितियों में शूद्र चित्रात्र व्रत से ही शुद्ध हो जाता है। चांडाल के कुएं अथवा बर्तनों का अज्ञानवश जल पीने वाले द्विज को शांतपन व्रत करना चाहिए। जो द्विज चांडाल का स्पर्श करके जल पीता है उसे त्रिरात्र व्रत करना चाहिए और ऐसा करने वाले शूद्र को 1 दिन का उपवास करना चाहिए। ब्राह्मण यदि उच्चिष्ट कुत्ता अथवा शूद्र का स्पर्श कर दे तो 1 रात उपवास करके पंचगव्य पीने से शुद्ध होता है।
वैश्य अथवा क्षत्रिय का स्पर्श होने पर स्नान और नक्र व्रत करें। मार्ग में चलता हुआ ब्राह्मण यदि वन अथवा जल रहित प्रदेश में पकवान हाथ में लिए मलमूत्र का त्याग कर देता है तो उस द्रव्य को अलग न रखकर अपने अंक में रखे हुए ही आचमन आदि से पवित्र होकर अन्न का पोषण करके उसे सूर्य एवं अग्नि को प्रदर्शित करें। जो प्रवासी मनुष्य म्लेच्छाचारों के निवास भूत देश अथवा वन में भोजन कर लेते हैं उनकी भक्ष्याभक्ष्य विषयक शुद्धि का उपाय वर्ण क्रम से बतलाता हूँ। ऐसा करने वाले ब्राह्मण को अपने गांव में आकर पूर्ण कृच्छ क्षत्रिय को 3 चरण और वैश्य को आधा व्रत करके पुनः अपना संस्कार कराना चाहिए। 1/4 व्रत करके दान देने से शूद्र की भी शुद्धि होती है। यदि किसी स्त्री का समान वर्ण वाली रजस्वला स्त्री से स्पर्श हो जाता है तो वो उसी दिन स्नान करके शुद्ध हो जाती है, इसमें कोई संशय नहीं है। अपने ही निष्कृष्ट जाति वाली रजस्वला का स्पर्श करके रजस्वला स्त्री को तब तक भोजन नहीं करना चाहिए जब तक कि वो शुद्ध नहीं हो जाती। आज के समय में ये लागू नहीं होता। आज का मनुष्य अलग है, आज का युग और समय अलग है। बहुत छूट मिली हुई है आज के समय के लोगों को, लेकिन फिर भी सब दुखी हैं। सब अंदर के मन की बात है। इसका इलाज आपको उपनिषद, योग वशिष्ठ, अष्टावक्र, महाभारत, रामायण, भगवत गीता के वीडियोस में मिल जाएगा आपको, और कामसूत्र के वीडियोस में भी मिल जाएगा। उसकी शुद्धि चौथे दिन के शुद्धि स्नान से हो जाती है। यदि कोई द्विज मल मूत्र का त्याग करके मार्ग में चलता हुआ जल पी ले तो वो 1 रात और दिन उपवास रखकर पंचगव्य के पान से शुद्ध होता है। जो मूत्र त्याग करने के पश्चात आचमन आदि शौच ना करके मोहवश भोजन कर लेता है वो 3 दिन तक यवपान करने से शुद्ध होता है। जो ब्राह्मण संन्यास आदि की दीक्षा लेकर गृहस्थाश्रम का परित्याग कर चुके हो और पुनः संन्यासम से गृहस्थाश्रम में लौटना चाहते हो उनकी शुद्धि के विषय में कहता हूँ। उनसे 3 प्रजापत्य अथवा चंद्रायन व्रत कराने चाहिए, फिर उनके जात कर्म आदि संस्कार पुनः कराने चाहिए। जिसके मुख से जूते या किसी अपवित्र वस्तु का स्पर्श हो जाए उसकी मिट्टी और गोबर के लेपन तथा पंचगव्य के पान से शुद्धि होती है। नील की खेती, विक्रय और नीले वस्त्र आदि का धारण ये ब्राह्मण का पतन करने वाले हैं। इन दोषों से युक्त ब्राह्मण की 3 प्रजापत्य व्रत करने से शुद्धि होती है। यदि रजस्वला स्त्री को अंधज या चांडाल छू जाए तो त्रिरात्र व्रत करने से चौथे दिन की शुद्धि होती है। चांडाल सपाक, मज्जा, सूती का श्री, शव और शव का स्पर्श करने वाले मनुष्य को छूने पर तत्काल स्नान करने से शुद्धि होती है। मनुष्य की अस्थि का स्पर्श होने पर तेल लगाकर स्नान करने से ब्राह्मण विशुद्ध हो जाता है। गली के कीचड़ के छींटे लग जाने से नाभि के नीचे का भाग मिट्टी और जल से धोकर स्नान करने से शुद्धि होती है। वमन अथवा विरेचन के बाद स्नान करके घृत का पाचन करने से शुद्धि होती है। स्नान के बाद खीर कर्म करने वाला और ग्रहण के समय भोजन करने वाला प्रजापत्य व्रत करने से शुद्ध होता है। पंक्ति दूषक मनुष्य के साथ पंक्ति में बैठकर भोजन करने वाला कुत्ते अथवा कीट से दंशित मनुष्य पंचगव्य के पान से शुद्धि प्राप्त करता है। आत्महत्या की चेष्टा करने वाले मनुष्य की प्रजापत्य जप एवं होम से शुद्धि होती है। होम आदि के अनुष्ठान एवं प्रजापत्य से सभी प्रकार के पापियों की शुद्धि होती है। अब पुष्कर बोले, अब मैं रहस्यभूत प्रायश्चित्त के संबंध में बतलाऊंगा जो अत्यंत शुद्धिकारक है। 1 माह तक पुरुष सूक्त का जप करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है, किंतु अधमर्षण मंत्र का 3 बार जप करने से मनुष्य शुद्ध हो जाता है। वेद मंत्र का जप करने से, वायु मंत्र का जप करने से, यम मंत्र का जप करने से और गायत्री के जप से भी यही फल प्राप्त होता है। सभी कृच्छ व्रतों में मुंडन, स्नान और हवन के बाद भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस व्रत के अनुष्ठाता को दिन खड़े खड़े और रात्रियों बैठे बैठे व्यतीत करना चाहिए, यही वीरासन कहलाता है। इस प्रकार से कृच्छ व्रत का अनुष्ठान करने वाला सभी पापों से मुक्त हो जाता है। यदि चंद्रायन व्रत में प्रतिदिन 8 ग्रासों को ग्रहण करना कहा गया है और शिशु चंद्रायन व्रत में प्रातः सायं 4 ग्रासों का ग्रहण करना बतलाया गया है। सूर्य चंद्रायन व्रत के अनुष्ठाता को 1 माह में 240 पिंडों को ग्रहण करना चाहिए। तब तक कृच्छ व्रत उसे कहते हैं जिसमें व्रती पहले 3 दिन उष्ण जल का पान करता है, उसके बाद 3 दिन दूध पीता है,
फिर 3 दिन घृत पीता है और अंतिम दिन वायु का भक्षण करके रहता है। जब यह व्रत शीतकाल में किया जाए तब इन सब वस्तुओं को शीतल रूप में ही ग्रहण करना चाहिए। कृच्छाति कृच्छ व्रत में 21 दिनों तक जल, गोमूत्र, गोबर, दूध, दही, घी और कुशोदर का पान किया जाता है। जिस व्रत में एक रात्रि उपवास रखा जाता है उसे कृच्छ शांतपन कहा जाता है। जिसमें एक दिन तक अभ्यास रूप में उपवास किया जाता है उसे महाशांतपन कहते हैं। यदि यही उपवास लगातार 3 दिनों तक चलता रहे तो उसे अतिशांतपन व्रत कहा जाता है। पराग नामक कृच्छ में 12 दिनों तक उपवास करना पड़ता है। प्रजापत्य व्रत में व्रती को 3 दिन तक लगातार एक समय भोजन करना चाहिए और रात में भी उसे ग्रहण करना चाहिए जो बिना मांगे प्राप्त हो जाए। इसी के एक चरण का अनुष्ठान कच्छप्रात कहलाता है। 1 मास तक फलाहार करने को फलकृच्छ व्रत कहते हैं। 1 माह तक बेल को खाकर रहने से श्रीकृच्छ कहा गया है। बेल का एक पेड़ होता है, फल आंवले खाकर किया जाने वाला व्रत पदपाक्ष कहलाता है और पुष्पहार से किए जाने वाले व्रत को पुष्पकृच्छ कहते हैं। इतने समय तक पत्तों को खाकर किया जाने वाला व्रत पत्रकृच्छ और जल पीकर किया जाने वाला व्रत तोयकृच्छ कहा जाता है। मूलों को खाकर किया जाने वाला व्रत मूलकृच्छ कहलाता है। इस व्रत में दही, दूध, मट्ठा भी लिया जाता है। 1 माह तक अंजलि भर अन्न का भोजन करने से वायव्य कृच्छ व्रत किया जाता है। आग्नेय व्रत उसे कहते हैं जिसमें 12 रातों तक तिल का भक्षण किया जाता है। ये व्रत सभी दुखों का नाशक है। ब्रह्मकुच्छ व्रत में 1 पक्ष तक खीरों का भोजन करना चाहिए। 14 दिनों तक उपवास रखने के बाद 15वें दिन पंचगव्य का प्राशन करना चाहिए। तत्पश्चात सामिष भोजन नहीं करना चाहिए। 1 माह में 2 बार व्रत का अनुष्ठान करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। ऐश्वर्य की इच्छा करने वाला, पुष्टि की इच्छा करने वाला और स्वर्ग की इच्छा करने वाला पापों का नाश करने के लिए देवताओं की आराधना करते हुए कृच्छ व्रत का अनुष्ठान करने से सब कुछ प्राप्त कर लेता है। अब पुष्कर बोले, जब मनुष्य का चित्त पर स्त्री, पर धन और जीव हिंसा आदि में प्रवृत्त हो तब प्रायश्चित्त स्तुति करना चाहिए। ये संस्कृत श्लोक है इस मंत्र का। इसका मीनिंग जो ट्रांसलेशन है, विष्णु को नमस्कार है, विष्णु को नमस्कार है तथा नित्य विष्णु की वंदना करता हूँ। मैं विष्णु को नमस्कार करता हूँ। चित्तस्थ तथा अहंकारगत विष्णु को नमस्कार है। मैं उन विष्णु की वंदना करता हूँ जो चित्त में रहने वाले ईश्वर, अव्यक्त, अनंत, अपराजित, स्तुत्य, अनादि, अनंत और विभु है। जो विष्णु मेरे चित्त में विद्यमान है, जो विष्णु मेरी बुद्धि में स्थित है, जो विष्णु अहंकार में स्थित है, जो विष्णु मुझ में स्थित है और जो चराचर के कर्मों को करता है, उसके चिंतन से मेरे पापों का नाश हो। उन विष्णु के ध्यान से पापों का नाश होता है और स्वप्न में उनका दर्शन भी पापों का नाश करता है। मैं उपेंद्र प्रणतार्तिहर भगवान विष्णु की वंदना करता हूँ। इस निराधार संसार में अंधकार में निमज्जित होने वाले के लिए भगवान विष्णु ही एकमात्र अवलंब है। अतः मैं परात्पर भगवान विष्णु की वंदना करता हूँ। ए सर्वेश्वर विभु परमात्मा अधोक्षर हषिकेश आपको नमस्कार है। ए नृसिंह अनंत गोविंद भूतभावन केशव, मेरे जो भी दुरुक्त, दुष्कृत और चिंतित पाप है उसे शांत कर दीजिए, आपको नमस्कार है। केशव, आपके मन के वश में होकर मैंने जो ना करने योग्य अत्यंत उग्र पापपूर्ण चिंतन किया है उसे शांत कीजिए अपने मन के वश में होकर। अय ब्रह्मण्य देव गोविंद परमार्थ परायण जगन्नाथ जगद्धर अच्युत, आप मेरे पाप को नष्ट कर दें। अपराह्न, सायं, मध्याह्न और रात्रि में शरीर, मन और वचन से मैंने जाने अनजाने जो कुछ पाप किया है वो हषिकेश, पुंडरीकाक्ष, माधव इन तीनों नामों के उच्चारण से शांत हो जाए। ए हषिकेश, पुंडरीकाक्ष, माधव, आप मेरे शारीरिक पापों को नष्ट कर दीजिए। माधव, आप मेरे वाचिक पापों को शांत कर दीजिए। भोजन करते हुए, सोते हुए, खड़े हुए, जाते हुए, जगते हुए, जब भी मैंने मन, वचन, कर्म से जो भी पाप किए हैं, मैंने थोड़ा बहुत भी पाप किया हो जिसमें मैं निम्न कोटि की योनि में अथवा नरक में गिर सकूं, ऐ वासुदेव, अपने संकीर्तन से आप संपूर्ण पाप को नष्ट कर दीजिए। परब्रह्म, परम धाम,
परम पवित्र भगवान विष्णु के संकीर्तन से सभी पापों का नाश हो जाए। विष्णु का वो स्थान जो गंध स्पर्श आदि से वर्जित है और जहाँ जाकर लौट नहीं होता, वो मेरे पापों को नष्ट कर दे। जो व्यक्ति इस पापनाशक सूत्र को पढ़ता अथवा सुनता है, वो सभी कायिक, वाचिक, मानसिक पापों से मुक्त हो जाता है। इस सर्वोदमर्दन सूत्र का जप करने से मनुष्य सभी ग्रहों से मुक्त होकर विष्णु के परम धाम को प्राप्त कर लेता है। इस सूत्र और व्रत के करने से पाप समूह का नाश हो जाता है। प्रायश्चित्त सूत्र जपों और व्रतों से पापों का नाश हो जाता है। इसीलिए सिद्धि, भोग और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए इन सूत्र और व्रतों को करना चाहिए। अब मैं उस प्रायश्चित्त को बतलाऊंगा जो ब्रह्मा के द्वारा कहा गया है और जो सभी पापों को शांत करने वाला है। हवन उस व्यापार को कहते हैं जिसका फल है प्राणों का वियोग। ब्रह्मघातक उसे कहते हैं जो राग, द्वेष अथवा प्रमाद से स्वयं ब्राह्मण की हत्या करता है या किसी अन्य से करवाता है। यदि बहुत से शस्त्रधारी व्यक्तियों का एक ही उद्देश्य हो और उनमें से कोई एक ब्रह्म हत्या कर दे तो सभी ब्रह्मघातक माने गए हैं। आक्रोशित, ताड़ित अथवा धन से भली भांति बड़ी पीड़ित होकर ब्राह्मण जिसके माध्यम से प्राणों का परित्याग करता है, उसे ब्रह्मघाती कहा गया है। औषध इत्यादि के द्वारा ब्राह्मण का उपकार किए जाने पर यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो भी पाप नहीं लगता है। इसी प्रकार पुत्र, शिष्य तथा स्त्री को दंड देने पर यदि उसकी मृत्यु हो जाए तो भी पाप नहीं लगता है। देश काल, अवस्था, शक्ति और किए गए पाप को ध्यान में रखकर यत्नपूर्वक प्रायश्चित्त करना चाहिए, क्योंकि उसके बिना पाप से छुटकारा नहीं मिलता है। गोहत्या अथवा ब्रह्म हत्या करने वाले को तुरंत ही अपने प्राणों का परित्याग कर देना चाहिए अथवा अपने पाप को अग्नि में फेंक देना चाहिए। इससे ब्रह्म हत्या से मुक्ति मिल जाती है। ब्रह्म हत्या करने वाले को 12 वर्ष तक अपने कर्म को जानते हुए कपाल और दंड धारण करके भिक्षान्न का भक्षण करते हुए मितभोगी होना चाहिए। इससे वो शुद्ध हो जाता है। यदि अनिच्छा से ब्रह्म हत्या हो जाए तो 6 वर्ष तक इसी प्रकार शुद्ध आचरण करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है, किंतु यदि वो यही कर्म इच्छा से करता है तो उसे दुगना प्रायश्चित्त करना पड़ता है। जो व्यक्ति प्रायश्चित्त में प्रवृत्त होता है किंतु वास्तव में ब्रह्म हत्या नहीं करता है, उसे ब्राह्मण होने पर 3 वर्ष तक, क्षत्रिय होने पर 6 वर्ष तक, वैश्य होने पर 12 वर्ष तक और शूद्र होने पर 18 वर्ष तक प्रायश्चित्त करना पड़ता है। ब्राह्मण से भिन्न क्षत्रिय का वध करने से प्रायश्चित्त की अवधि 1/4 भाग कम हो जाती है। ये उस समय की ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रियों की बात हो रही है, आज की नहीं। वैश्य के वध में अष्टमांश प्रायश्चित्त कम होता है और शूद्र के वध में ये षोडशांश कम हो जाता है। अनपराधीन स्त्री का वध करने से शूद्र हत्या के समान प्रायश्चित्त करना चाहिए। गोहत्या करने वाले को पंचगव्य पीकर 1 माह तक संयम पूर्वक रहना चाहिए। उसे गौशाला में शयन करना चाहिए, गायों का अनुगमन करना चाहिए और गायों का दान करना चाहिए। इससे वो शुद्ध हो जाता है। उसे कृच्छ अथवा अतिकृच्छ नामक व्रत भी करना चाहिए। यही पाप राजा के द्वारा किए जाने पर प्रायश्चित्त चतुर्थांश कम हो जाता है। अतिवृद्ध, अतिकृश, अत्यंत छोटी और रोगिणी गाय की हत्या करके ब्राह्मण को पूर्ववत विधि से आधा व्रत करना चाहिए। निरंतर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए तथा यथाशक्ति सोना तथा तिल आदि का दान में देना चाहिए। गोवध उसे कहते हैं जिसमें घूंसे, चाटे, कील और लाठी आदि के प्रहार से गाय की हत्या हो जाती है अथवा उसके सींग आदि को मोड़ दिया जाता है। यदि गाय की हत्या उस समय हो जब उसे संभाला ना जा रहा हो अथवा उसे गाड़ी आदि में जोता जा रहा हो अथवा उसकी हत्या स्तंभ, श्रृंखला और जाल आदि के द्वारा हो जाए तो प्रायश्चित्त की मात्रा कम हो जाती है। लकड़ी के द्वारा गोहत्या होने पर, शांतपन और लोष्ट से या लाठी से हत्या होने पर प्रजापत्य व्रत करना चाहिए। इसी प्रकार पत्थर और शस्त्र से गोहत्या होने पर क्रमशः तप्त कृच्छ और अतिकृच्छ नामक व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। बिल्ली, लोह, नेवले, मेंढक, कुत्ते और पक्षी की हत्या हो जाने पर 3 दिनों तक दुग्ध पीकर कृच्छ चंद्रायन व्रत करना चाहिए। उपयुक्त पाप यदि एकांत में हो तो उसे प्रायश्चित्त के लिए किए गए व्रत का अनुष्ठान भी एकांत में होना चाहिए, किंतु यदि ये कार्य पाप सबके सामने हो तो व्रत का अनुष्ठान भी सबके सामने होना चाहिए। सभी पापों की शांति के लिए 100 बार प्राणायाम करना चाहिए। अंगूर, मधु, खजूर, ताल और गन्ने से बनी हुई मदिरा, माध्विक
टंक, माध्यमिक, मरेय और नारियल से बनी हुई मदिराएं नहीं है। मुख्य मदिरा पेस्टी मानी गई है। 3 उच्च वर्ण के लिए मदिरापान निषिद्ध है, किंतु यदि वे उसका पान कर ही ले तो वे व्रत और स्नान से इस पाप से निवृत्त हो जाते हैं। उसे या तो 1 वर्ष तक किनकी खाना चाहिए या रात्रि में एक बार पिन्नी खाकर रहना चाहिए। सुरापान में उत्पन्न पाप को नष्ट करने के लिए ध्वजा और जटाओं को धारण करके वनवास ग्रहण करना चाहिए। अज्ञानवश मदिरा अथवा मल मूत्र के संपर्क में आए हुए पदार्थ का भक्षण करने पर तीनों वर्णों के द्विजातियों को पुनः वही संस्कार करने से 7 दिनों तक व्रत करना चाहिए। चांडाल के द्वारा पीने योग्य जल का पान करने से 6 दिनों तक व्रत करना चाहिए, किंतु चांडाल के कुएं और पात्र का जल पीने से शांतप्रद व्रत आचरण करना चाहिए। अंत्यज के जल को पीने वाले ब्राह्मण को 3 रातों के बाद पंचगव्य का पान करना चाहिए। मछली, कांटे, घोंघे, शंख, शुक्ति और कीचड़ से मिले हुए तुरंत एकत्रित जल का पान करने से पंचगव्य पीने से शुद्धि होती है। सबसे युक्त कुएं के जल को पीकर तिरात्र व्रत से शुद्धि होती है। निषाद स्त्री और चंडाल पुरुष से उत्पन्न संतान के अन्न का भक्षण करके चंद्रायन व्रत करना चाहिए। आपत्ति काल में शूद्र के घर में भोजन करके मनस्ताप से ही शुद्ध हो जाती है। शूद्र के पात्रों में भोजन करने वाला ब्राह्मण पंचगव्य से ही शुद्ध हो जाता है, किंतु तेल और मक्खन से पके हुए पदार्थ दही, सत्तू, गुड़, दुग्ध और रस इत्यादि यदि शूद्र के भी हो तो प्रशस्त होते हैं। मलमूत्र त्याग करने के बाद अशौचावस्था में बिना पवित्र हुए भोजन करके त्रिरात्र व्रत से शुद्धि होती है। ऐसे अन्न को खाने से जो केश और कीड़ों से युक्त हो, जिसे पैरों के द्वारा छुआ गया हो, जो भ्रूण हत्या करने वाले के द्वारा देखा गया हो, जिसे वरांगना ने स्पर्श किया हो, जिसे कौवे आदि के द्वारा चाटा गया हो, जिसे कुत्ते ने छू लिया हो और गौ आदि जिसे सूंघ लिया हो, उस अन्न को खाकर 3 दिन तक उपवास करना चाहिए। रेतस, मल और मूत्र भक्षण करने वाले को प्रजापत्य व्रत का आचरण करना चाहिए। नव दिन के श्राद्ध में चंद्रायन और मासिक श्राद्ध में पारक नामक व्रत माना गया है। 3 पक्ष के श्राद्ध में अतिकृच्छ और 6 मासी के श्राद्ध में कृच्छ नामक व्रत आचरण करना चाहिए। वार्षिक श्राद्ध में पादकृच्छ और पुनरावधिक श्राद्ध में एकाह व्रत करना चाहिए। पहले दिन का श्राद्ध वार्षिक और दूसरे दिन का श्राद्ध पुरावधिक कहलाता है। निषिद्ध भक्षण करने का प्रायश्चित्त उपवास है। बृहस्पति और लहसुन खाकर शिशुक नामक कृच्छ व्रत का आचरण करना चाहिए। अभक्ष्य के अन्न को खाकर स्त्री को शूद्र के उच्छिष्ट तथा मांस और अभक्ष्य का भक्षण करके 7 रात दुग्धपान करके रहना चाहिए। मृत्यु से उत्पन्न सूतक के समय जो मधु और मांस का सेवन करता है, उसे प्रजापति नामक कृच्छ व्रत का आचरण करना चाहिए तथा उसे ब्रह्मचारी, यति और व्रती के रूप में रहना चाहिए। अन्याय से दूसरे का धन का अपहरण करना चोरी कहलाता है। सोने को चुराने वाला व्यक्ति राजा के द्वारा मुसल से ताड़ित होने पर शुद्ध हो जाता है। उसे भूमि पर सोना चाहिए, जटाओं को धारण करना चाहिए और फलों का भोजन करना चाहिए, अथवा उसे एक समय ही भोजन करना चाहिए। ऐसा करने से वो 12 वर्ष में शुद्ध हो जाता है। सोना चुराने वाला, मदिरापान करने वाला, ब्रह्म हत्या करने वाला, गुरु पत्नी के साथ समागम करने वाला, चोरी करने वाला और मदिरा पीने वाले को 1 वर्ष तक कृच्छ व्रत का आचरण करना चाहिए। मणि, मोती, मूंगा, तांबा, चांदी, लोहा, कांसा और पत्थर चुराने वाले को 12 दिन तक किनकी खाकर रहना चाहिए। मनुष्य, स्त्रियां खेतों, घरों, बावलियों और तालाबों का अपहरण करने वाले की शुद्धि चंद्रायन व्रत से मानी गई है। भक्ष्य भोजन, सवारी, सैया, आसन, पुष्पकंद और फलों को चुराने वाले की शुद्धि पंचगव्य से हो जाती है। तृण, काष्ठ, वृक्ष, शुष्कान्न, गुड़, वस्त्र, चमड़ा और मांस को चुराने वाले को 3 रातों तक बिना भोजन किए रहना चाहिए। माता, बुआ, आचार्य पुत्री, आचार्य पत्नी और अपनी पुत्री से सहवास करने वाला गुरुतलपग कहलाता है। इस प्रकार के व्यक्ति को जलते हुए लाल लाल लोहे की बनी हुई स्त्री मूर्ति का आलिंगन करके आत्मदाह करना चाहिए, अथवा उसे 3 महीने तक चंद्रायन व्रत करना चाहिए।
यही नियम पतित स्त्रियों के साथ सहवास करने वाले के लिए भी है। जो व्यक्ति पर पत्नी के साथ सहवास करता है उसे उस स्त्री से उपयुक्त व्रत को करवाना चाहिए। कुमारी, चांडाल कन्या, सगोत्र स्त्री और अपनी पुत्री के साथ सहवास करने वाले के लिए आत्महत्या का विधान है। संभोग करने से आत्महत्या करना चाहिए उसे। एक रात्रि शूद्रा के साथ सहवास करने वाला ब्राह्मण भिक्षान्न खाकर अथवा 3 वर्षों तक अपने मंत्र का जाप करने से शुद्ध होता है। चाची, भाई की स्त्री, चांडाली, बुआ, बहन की सखी, मौसी, शरण में आई हुई स्त्री, मामी, सगोत्र स्त्री, शिष्य पत्नी, गुरु पत्नी और जिसकी इच्छा न हो ऐसी स्त्री के साथ सहवास करने वाले को चांडायन व्रत करना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो बहुत बड़ा हो गया, आज के वीडियो पे इतना ही। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।